तो पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर रपा पैसा कमा रही है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं इतने दिन से यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं था। ये रहा रीजन। हाँ, तो अपन इस वीडियो में ये जानेंगे कि पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पे क्या कारनामा किया है, क्या पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े, क्या नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मैं वर्ल्ड वाइड फिगर्स कोट करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये मैं खुद से कोट नहीं कर रहा हूँ, ये वही फिगर्स होने वाले हैं जो कि पुष्पा 2 के मेकर्स खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि पुष्पा 2 ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, इतने दिन में अचीव कर लिया है। तो मैं वर्ल्ड वाइड नंबर्स वहीं से उठाने वाला हूँ। रही बात इंडियन नंबर्स की, तो अपनी यूजुअल साइट है ही secnews.com। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड नंबर्स की। तो पुष्पा 2 ने डे 1 पे वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ कमाए। 294 बहुत छोटा नंबर है नहीं? इससे प्रीवियस बेस्ट जो था वो RRR का था 223 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और उसी नंबर्स को क्रॉस करने में भाई फिल्मों की जान निकले जा रही थी कि यार ये क्रॉस क्यों नहीं हो पा रहा। अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए, पुष्पा 2 आया, उसको क्रॉस तो किया, लेकिन सोचो मार्जिन कितना है, कितना मार्जिन, 70 करोड़ से भी ज्यादा। दूसरे दिन इसने कमाए 150 करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड। तो कुल मिला के 2 दिन का कलेक्शन हो जाता है 449 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फिर तीसरे दिन यानी सैटरडे को फिल्म जंप होती है, इसने 170 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। टोटल कलेक्शन हो जाता है 3 दिन का 621 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब ये नंबर इतना बड़ा है ना कि अगर मैं हाईएस्ट के नंबर्स निकालूं वर्ल्ड वाइड, तो इससे पहले कल की थी 555 करोड़, फिर उसके बाद KGF 2 थी 552 करोड़, उसके बाद पठान 542, उसके बाद जवान 520 करोड़, और ये भाई 621 करोड़। और सबसे मेन बात बताऊं तो पुष्पा 2 के वीकेंड में अभी भी एक दिन बचा है, क्योंकि फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी। अभी तो चौथा दिन बाकी है भाई साहब। 3 दिन में भैया इनके वीकेंड का कलेक्शन पेल दिया, जहाँ पे कल की और KGF 2 का तो 4 दिन का वीकेंड था और पठान का तो 5 दिन का वीकेंड था। फिर फोर्थ डे यानी संडे को अगेन फिल्म जंप होती है, इसने 200 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। टोटल हो जाता है इसका 4 दिन का वीकेंड का कलेक्शन 829 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब सोचो आप इसके और सेकंड नंबर यानी कल की के बीच में गैप कितना है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ से भी ज्यादा, नहीं ऑलमोस्ट 300 करोड़। आप सोचो 6 दिन में इसने 1000 करोड़ का मार्क भी क्रॉस कर दिया है, और ये फास्टेस्ट 1000 करोड़ फिल्म बन चुकी है। इससे पहले जो बेस्ट था वो बाहुबली 2 का था 10 दिन का, इसने 6 दिन में ही क्रॉस कर दिया है। उसके पीछे तो फिर RRR, KGF 2, जवान, लेकिन भाई इसने 6 दिन में 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया वर्ल्ड वाइड। तो भाई ये कैसे कैसे क्रेजी नंबर्स दिखा रही है भाई, ये ट्रू पोटेंशियल दिखा रही है कि भाई इंडियन फिल्म्स भी क्या कर सकती है। अब ये तो हो गए सारे वर्ल्ड वाइड फिगर्स। अभी इंडियन नंबर्स की बात करें तो इसने डे 0 यानी उस दिन लेट नाइट शोज रखे गए थे सिर्फ तेलुगु में, और 2000 और 3000 की टिकट बेची गई थी भाई साहब, और उस दिन इसने कमाए 10.65 करोड़। प्रीवियस बेस्ट जो था वो स्त्री 2 का था 8.5 करोड़, उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। अब इसने अपने ओरिजिनल डे 1 पे कमाए 164 करोड़ इंडिया नेट, और मैं जितने फिगर्स आपको बताने वाला हूँ सारे इंडियन नेट फिगर्स ही होने वाले। हाँ, तो पहले दिन इसने कमाए 164 करोड़ ऑल इंडिया नेट, सारी लैंग्वेजेस को मिला के। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो RRR के नाम पे था 133 करोड़। भाई उसको अगेन गैप देखो आप, उसमें अगर हम वो डे 0 का कलेक्शन भी मिला दे, वो लेट नाइट शोज का भी कलेक्शन मिला दे, तो कलेक्शन हो जाता है ऑलमोस्ट 175 करोड़। अब देखो आप गैप कितना है, 40 करोड़ से भी ज्यादा। अब अगर मैं लैंग्वेज वाइज रिकॉर्ड बताऊं तो इसने तेलुगु वर्जन में 80 करोड़ कमाए। बेस्ट अभी भी RRR के नाम पे ये 103 करोड़, ये उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लेकिन हिंदी वर्जन का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने जवान का। जवान ने 65 करोड़ कमाए थे, इसने 70 करोड़ कमाए। लेकिन अभी भी हाईएस्ट हिंदी डे एवर जवान के नाम पे ही था, 71 करोड़, उसका रिकॉर्ड आगे तोड़ देती है। फिर डे 2 यानी फ्राइडे यानी नॉर्मल वर्किंग डे, उस दिन ये फिल्म ड्रॉप होती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 94 करोड़ कमाए, जो कि कल की के डे 1 के ऑलमोस्ट बराबर ही है, और सलार के डे 1 से ज्यादा। फिर डे 3 यानी सैटरडे को अगेन फिल्म जंप होती है और इसने कमाए बाहुबली 2 के ओपनिंग डे के ऑलमोस्ट बराबर 119 करोड़। बाहुबली 2 का 121 करोड़ था, और हिंदी वर्जन में तो इसने जवान का हाईएस्ट डे एवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जवान ने 71 करोड़ कमाया था डे 4 को, संडे को। इसने डे 3 यानी सैटरडे को कमाए 73 करोड़, और फिर डे 4 यानी संडे को फिल्म अगेन जंप होती है और इसने कमाए 141 करोड़। और इसी के साथ ये पहली फिल्म बन गई इंडियन सिनेमा की जिसने 100 करोड़ का मार्क इंडियन नेट फिगर्स में तीसरी बार क्रॉस किया है। इससे पहले जो RRR 2 बार कर चुकी। और अगर मैं लैंग्वेज वाइज की बात करूं तो इसने हिंदी में 85 करोड़ कमाए, वापस से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने हाईएस्ट एवर डे का। और ये हिंदी लैंग्वेज के लिए पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने 80 करोड़ प्लस कमाए सिंगल डे पे। अब अगर मैं बिगेस्ट डे एवर इन इंडियन सिनेमा
की लिस्ट निकालने जाऊं तो टॉप 5 में से 3 बार तो पुष्पा 2 का ही नाम आता है। तो आप सोचो ये फिल्म कैसे डोमिनेट कर रही है बाकी फिल्मों को। अब पुष्पा 2 को 4 दिन हो चुके हैं, यानी वीकेंड हो चुका है। लेकिन मैं आपको वीकेंड के नंबर्स बताने से पहले मैं कुछ और नंबर्स बताना चाहता हूँ। बाहुबली 2 ने अपने फर्स्ट वीक में, वीकेंड नहीं फर्स्ट वीक में, ध्यान से सुनना, 539 करोड़ कमाए। KGF 2 ने अपने फर्स्ट वीक में 523 करोड़ कमाए। RRR ने अपने फर्स्ट वीक में 477 करोड़ कमाए। पुष्पा 2 ने अपने वीकेंड में, सिर्फ वीकेंड में, 4 दिन का वीकेंड था, उसमें इसने 529 करोड़ कमाए। अब आप सोचो भाई ये क्या क्रेजी नंबर है यार। बाहुबली 2 का फर्स्ट वीक 7 दिन का था, उसमें इसने 539 करोड़ कमाए, उससे ये बस 10 करोड़ ही पीछे है। और KGF 2 और RRR के फर्स्ट वीक का कलेक्शन तो इसने 4 दिन में ही तोड़ दिया है। ये क्या कर रही है यार। चलो अपन बढ़ते हैं डे 5 पे। तो डे 5 यानी मंडे को इसने 64 करोड़ कमाए, यानी नॉर्मल वर्किंग डे नहीं, नॉर्मल वर्किंग मंडे। भाई इस दिन तो कितनी फिल्में भाई वहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये 64 करोड़ वो भी मंडे को। भाई ये नंबर एनिमल के डे 1 से भी ज्यादा है और लियो के डे 1 के ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन छोड़ो यार, इनके साथ कंपैरिजन करना अनफेयर होगा। लेकिन मैं अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो इसने 64 में से 46 करोड़ तो हिंदी लैंग्वेज में ही कमाए, जो कि सिंघम अगेन और गदर 2 के डे 1 से भी ज्यादा है। फिर बढ़ते हैं आगे डे 6 पे। तो डे 6 यानी ट्यूसडे को इसने कमाए 51 करोड़ और ये बन जाती है सेकंड फिल्म बाहुबली 2 के बाद। इसने लगातार 6 दिन 50 करोड़ से ज्यादा कमाए इंडियन नेट। और फिर इसने अपने डे 7 यानी वेडनेसडे को 43 करोड़ कमाए। तो ऐसा करके इसका टोटल 7 दिन का कलेक्शन हो जाता है 688 करोड़ ऑल इंडिया नेट, यानी कल्कि के लाइफ टाइम को 7 दिन में ही बीट करती है। और अगर मैं हाईएस्ट फर्स्ट वीक के नंबर्स की लिस्ट निकालूं तो इससे पहले बाहुबली 2 थी जिसका 539 करोड़, फिर उसके बाद KGF 2 जिसका 523 करोड़, फिर उसके बाद RRR जिसका 477 करोड़ और इसका पुष्पा 2 का 726 करोड़ है। तो आप देखो अगेन फिर से गैप देखो, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का गैप है बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के कलेक्शन के बीच। और अगर मैं हिंदी के भी फर्स्ट वीक के कलेक्शंस की बात करूं तो पुष्पा 2 से पहले जवान का था 347 करोड़, लेकिन पुष्पा 2 का है 426 करोड़। तो आप देखो अगेन गैप देखो, ऑलमोस्ट 70 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप सोचो भाई ये पुष्पा 2 सारी लैंग्वेजेस में सभी को भाई डोमिनेट कर रही है, लेकिन इसको मेजरली अच्छा रिस्पॉन्स सिर्फ हिंदी वर्जन में ही मिला है। इवन इसके होम तेलुगु वर्जन में तो फिल्म ड्रॉप होते ही जा रही है, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में डे 1 को तो इसने 80 करोड़ कमाए, फिर डे 2 को इतनी गिरी 28 करोड़ पे आ गई। उसके बाद डे 3 और डे 4 को भी इतनी जंप नहीं ली है, और डे 5 यानी मंडे को तो फिल्म 15 करोड़ के मार्क से भी पीछे आ गई थी, और अभी डे 8 को तो भाई 10 करोड़ से पीछे भी आ चुका है इसका मार्क। तो इसके होम रीजन में इतना नहीं चल रही जितना हिंदी वर्जन में चल रही है। इसका मेजरली कलेक्शन हिंदी वर्जन से ही आ रहा है। तो अभी मैं ऑल टाइम हाईएस्ट इंडियन नेट नंबर्स की लिस्ट निकालूं तो पुष्पा 2 अभी 4th नंबर पे, और मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक ये KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ के 2nd नंबर पे आई जाएगी, और फिर आगे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ ही देगी। लेकिन कहाँ तक जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं वर्ल्ड वाइड के ऑल टाइम हाईएस्ट नंबर्स बताने वाला हूँ, जहाँ पे पुष्पा 2 7th नंबर पे, और मुझे लगता है कि वो बाहुबली 2 से पीछे रह जाएगी, यानी 3rd नंबर पे रहेगी। तो फाइनली मेरी लाइफ टाइम प्रेडिक्शन ये कहती है कि पुष्पा 2 इंडिया नेट 1150 से 1200 करोड़ के आसपास कमा ही लेगी आराम से। अगर नहीं कमा पाई तो फिर भाई फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगी, बस हुआ था स्टार्टिंग में इसलिए कमा ली, और वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ के आसपास कमा लेगी। आपका क्या प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, सब्सक्राइब भी करना, और पुष्पा 2 का रिव्यू चाहिए तो कमेंट में कर सकते हो। वैसे मैंने देखी नहीं, अभी देखने की सोच रहा हूँ यार, मैं लेट तो ऑलरेडी हो ही चुका हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो रिव्यू कर दूंगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब